हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क जी। हम वापस आ गए हैं। वी आर बैक एट द फेमिलियर प्लेस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह का जो वीडियो होता है, हालांकि सुबह तो रही नहीं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोपा अमेरिका। थोड़ा बहुत बात करेंगे यूरोस की, लेकिन उसका जो डिटेल डिस्कशन है वो हम शाम के लाइव में वी विल डू द डिटेल डिस्कशन, और उसके बाद हम प्रेडिक्शंस वाला गेम भी आगे करेंगे। तो ग्रुप डी कोपा अमेरिका में स्टार्ट हो चुका है। ब्राजील ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। पहला मैच ड्रॉ हुआ है। कोलंबिया ने अपना फॉर्म कंटिन्यू किया है, वो अपना मैच जीते हैं। इटली वर्सेस क्रोएशिया बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, मतलब एकदम लास्ट मिनट गोल्स, ड्रामा, मॉडरिच का सपना टूटते हुए, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं ब्राजील की। तो ब्राजील का मैच था कोस्टा रिका के साथ। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि कोस्टा रिका इस मैच के ऊपर बहुत ज्यादा उनके कोई भाव दे नहीं रहा था, और उनके जो मैनेजर हैं गुस्तावो अल्फारो, उन्होंने मैच खत्म होने के बाद बोला कि हम ब्रूस विलिस थे सिक्स सेंस के, क्योंकि सिर्फ हमको नहीं पता था कि हम डेड हैं, बाकी सब हमको डेड डिक्लेयर कर चुके थे। कहने का मतलब है कि कोस्टा रिका की कोई खास हाइप है नहीं, वो अच्छा खेल नहीं रहे हैं। और ये मैच स्टार्ट होने से पहले सब लोग ने ही सोच लिया था कि ब्राजील ये मैच जीतना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, ब्राजील को ये मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि काफी चांसेस उन्होंने मिस किए। और बाकी जो ब्राजील की जो फॉर्म है जस्ट बिफोर कमिंग इनटू दिस पर्टिकुलर कंपटीशन, वो काफी क्रिटिसाइज हुई है। बहुत अच्छा नहीं खेले हैं। अगर आप उनके फ्रंट थ्री की बात करो तो राफिनिया, रॉड्रिगो, विनीशियस खेल रहे थे। अगर आप क्लब फुटबॉल का फ्लेवर अगर यहाँ पे लेके आओगे और वो चीज से कंपेयर करने बैठोगे, तो ऑफकोर्स काफी एक्सपीरियंस्ड और काफी प्रोडक्टिव लाइनअप खेली थी। विनीशियस जूनियर तो बैलन कंटेंशन में हैं, और रॉड्रिगो भी बहुत अच्छी फुटबॉल खेले हैं। राफिनिया हैज बीन गुड फॉर बार्सिलोना। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जस्ट कुड नॉट कन्वर्ट। लूकस पाकेटा के पास एक चांस था जो उन्होंने पोस्ट पे मारा। ओवरऑल भी ब्राजील काफी इस चीज को, मैच को डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन तो बिल्कुल कर रही थी। ग्रुप डी को टॉप करने के लिए ब्राजील को ऑफ कोर्स कोलंबिया से भिड़ना पड़ेगा, वो मैच बाकी। और कोलंबिया ने पैराग्वे को हराया, वो मैच वो उस मैच की बात बाद में करेंगे। बट पैट्रिक सेकेरा, जो कि कोस्टा रिका के कीपर हैं, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट सेव्स किए। ब्राजील के पास 30th मिनट में फ्री किक, वो जो मार्किनोस का गोल था, वो वीएआर ने रूल आउट कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से सही डिसीजन था। इन टर्म्स ऑफ पोजेशन, इन टर्म्स ऑफ अटैक मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ जो इम्पेटस था, वो पूरी तरह से ब्राजील के पास था। वन वे ट्रैफिक था। एक एक दो चांसेस आए थे इनके पास, कोस्टा रिका के पास, लेकिन मोस्टली ब्राजील को डोमिनेट कर रही थी। लास्ट में एंड्रिक और सावियो आए थे 70th मिनट पे, बट पकेटा ने दो बार वहां पे बॉल वाइड मारी और फिर से एक बार चांसेस मिस किए। डोरिवाल जूनियर, जो कि बार्सिलोना के मैनेजर है, उन्होंने बोला कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन हम बस फिनिशिंग लैक कर रहे हैं, और बस वो इंप्रूव करने की जरूरत है, एंड वी विल डू वेल इन द कंपटीशन। देखिए, मुझे लगता है कि ब्राजील को इससे बहुत बेटर फुटबॉल खेलनी पड़ेगी। दिस ब्राजील, दिस वर्जन ऑफ ब्राजील कोई खास है नहीं। अगर आप मिडफील्ड पे भी बात कर लो, डिफेंस ब्राजील का अच्छा खेला, ये तो मैं बोलूंगा। डिफेंस हाँ, बट यू वुड आल्सो आर्ग्यू कि डिफेंस के पास बहुत कुछ करने के लिए था नहीं, क्योंकि कोस्टा रिका उतना कुछ अटैक कर नहीं रही थी। बट अदरवाइज आई थिंक ब्राजील को इंप्रूव करने की जरूरत बहुत है। विनीशियस जूनियर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नेमार के नहीं खेलने के बाद, नेमार अब इस टीम में नहीं है, तो विनीसियस जूनियर जो है उस टीम के, ही इज द मेन गाय इन द टीम नाउ। अगर आप ओवरऑल पूरे नाम की बात करो, पूरे टीम में ओवरऑल जो सुपरस्टार्स या फिर जो बड़े नाम की बात करो, उसमें विनीसियस सबसे बड़ा नाम है। तो ही नीड्स टू डिलीवर, बट ही इज नॉट एबल टू फॉर सम रीजन फॉर ब्राजील सो फार। उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि ये ग्रुप अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो यू नेवर नो, क्योंकि कोपा अमेरिका के जैसा अनप्रिडिक्टेबल टूर्नामेंट बहुत मुश्किल होता, हो सकता है वो कोलंबिया को ही हरा दे। और कोलंबिया के ऊपर आते हैं, कोलंबिया ने पैराग्वे को 2-1 से जीता। जस्ट सो यू नो, ये स्टार्ट होने से पहले मार्च 2022 से कोलंबिया मैच, मार्च या फरवरी 2022 से कोलंबिया मैच हारी ही नहीं है। 19 मैच जीते हैं कोलंबिया ने और 5 ड्रॉ किए हैं। इतना बढ़िया स्ट्रीक चल रहा है कोलंबिया का, तब से वो डोमिनेट करके जा रहे हैं। जेफरसन लर्मा और डैनियल मुनोज ने गोल मारे, लेकिन वंस अगेन द मैन ऑफ फॉर कोलंबिया
was James Rodriguez. उनको कोलंबियन शर्ट पहन के उनके अंदर कैप्टन कोलंबिया आई थिंक उनको बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए. एंड once again he was the guy behind both the goals. कोलंबिया को डार्क हॉर्सेस माना जा रहा है इस कंपटीशन के लिए. बहुत ही बढ़िया फुटबॉल कल कोलंबिया ने खेली है. पैराग्वे ने भी ऑफ कोर्स एक गोल स्कोर किया है, लेकिन इट वाज कोलंबिया ऑल ओवर द प्लेस एंड बहुत ही अच्छा. पैराग्वे के ऊपर थोड़ी सी बात करें, देखो यार पैराग्वे की टीम अब बहुत बुरा फुटबॉल खेल रही है. दे आर नॉट द सेम पैराग्वे जो हमको याद है. पैराग्वे जैसा आप लोग को याद होगा इसके पहले जो वर्ल्ड कप या फिर कोपा अमेरिका में खेली है, पैराग्वे इज नॉट अ टीम जो बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही अटैकिंग फुटबॉल खेलती है. उनका एक गोल्डन जनरेशन आया था, बट पैराग्वे हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बहुत प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलते हैं. लेकिन वो भी अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है पैराग्वे की तरफ से. और कोलंबिया के ऊपर जहां तक बात की जाए, तो अगर आप उनका लाइनअप और जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया इस पर्टिकुलर मैच को, रिचर्ड रियोस ने अच्छा फुटबॉल खेला है. लुइस डियाज वाज अगेन ही वाज डूइंग ऑल द हार्ड वर्क. काफी अच्छी फुटबॉल पैराग्वे ने सॉरी कोलंबिया ने खेली है. एंड वंस अगेन वो रहेंगे इसके लिए फॉर फॉर द फॉर द कोर्स ऑफ द कंपटीशन. वो रहेंगे एक डार्क हॉर्स और उनसे काफी उम्मीदें हैं. और मोस्ट लाइकली जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा चांस है कि ग्रुप डी में जो टॉपर्स हैं, टेबल टॉपर्स हैं, वो शायद कोलंबिया होंगे, ब्राजील नहीं होगा. ये बहुत पॉसिबल है, इसके बहुत सारे चांसेस हैं. अच्छा फुटबॉल खेली है कल कोलंबिया. अब कोपा अमेरिका में आगे देखते हैं क्या होता है, बिकॉज राइट नाउ एज वी स्पीक द थिंग्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो कोलंबिया, अर्जेंटीना तो ऑफ कोर्स है ही, उरुग्वे एंड ब्राजील, दी ये चार टीम हैं जिनके ऊपर नजरें बनी हुई हैं और देखना पड़ेगा कि ये सारी टीम्स करती क्या हैं. एक बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं यूरो के बारे में, एंड वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज मैचेस. यूरो के मैचेस तो आपको जैसे पता है, जब हम लोग शाम को लाइव जाते हैं तो हम लोग डिटेल में एक डिस्कशन करते हैं. बट इटली हैव डन द इटालियन जॉब. 98th मिनट पे इटली ने गोल मार के दे हैव मेड श्योर दैट वो लोग अब सेकंड हो गए हैं, वो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं. क्रोएशिया के लिए कंप्लीटली कहानी खत्म नहीं हुई है, मतलब वो थर्ड है, बट बहुत मुश्किल लग रहा है जिस हिसाब से अब उनका सिचुएशन है. दे आर नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन व्हेन इट कम्स टू क्वालिफिकेशन. थोड़ा मुश्किल होगा क्रोएशिया के लिए, बट देखते हैं आगे क्या होता है. जहां तक इटली की बात की जाए, कैलाफियोरी और ज़काग्नी ने मिल के it was a moment right out of the right out of the these are the kind of things जो आप इटली से एक्सपेक्ट करते हो. मतलब पूरे मैच की का डिस्कशन तो चलो हम नहीं करेंगे, बट मैच में इटली ठीक ठाक खेली, जमी हुई थी, बट वही है एंड मोमेंट में सकर पंच मारते हैं. क्रोएशिया विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, और दिस इज नॉट अ ग्रेट सिचुएशन टू बी इन फॉर क्रोएशिया. और शायद उनका गोल्डन जनरेशन हम खत्म होते हुए देख रहे हैं अपने आंखों के आगे. बट इटली हैव वंस अगेन गॉट इनटू इट. और डार्क हॉर्सेस की जो मेरी प्रेडिक्शन थी उस पे थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिकॉज आई थिंक इटली इज ऑल्सो अ साइड दैट विल ग्रो इनटू द कंपटीशन. काफी टफ ग्रुप से वो लोग आए हैं, और इट इज ऑल टू सी कि क्या होता है. खैर आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है ब्राजील के बारे में. डू यू थिंक विनीशियस जूनियर नीड्स टू स्टेप अप? डू यू थिंक ही विल स्टेप अप? डू यू थिंक यहाँ पे हमको इम्प्रूव थोड़ा गेम प्ले देखने को मिलेगा ब्राजील से एज थिंग्स गो ऑन? या फिर आपको लगता है कि ब्राजील के तरफ से थोड़ा अंडरवेलमिंग सा ये कोपा अमेरिका होगा? बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे. अंटिल देन अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, एंड वी विल सी यू सून. बाय बाय.